गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने भूगोल पर 4 वीडियोस अपलोड किया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो पर हिमालय के कुछ भागों की बात की थी। ठीक है, हिमालय के कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात की थी, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, वृहद और लघु हिमालय की बात की थी। ठीक है, वे कैसे बने, किस प्रकार से बने, उसको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आज हम हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसका अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांस हिमालय देखते हैं। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है इसमें आ जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है आपका भारत का जो मतलब जम्मू कश्मीर में यहाँ पास इस प्रकार से जब मैप बनाएंगे आप, तो ये आपका उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से जब भारत का मैप बनेगा तो सबसे उत्तर में जो है, ठीक है, सबसे उत्तर में जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को हमने बोला था, एक तो ये सबसे प्राचीन है हिमालय में सबसे प्राचीन है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की अगर सिर्फ केवल पर्वत श्रृंखला की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हिमालय की, तो ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, हिमालय में सबसे प्राचीन है। इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर जैसे ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला, इसके कुछ भाग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भागों को। ट्रांस हिमालय के बारे में पहले देख लेते हैं। ये सबसे प्राचीन हिमालय में सबसे पहले बने, किस प्रकार से बने उसका हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। फिर भी आप इसको जान लीजिए कि ये क्या है, अवसादी चट्टानों से बने हैं। अवसादी चट्टानों, और वो भी अवसाद किसके, टेथिस सागर के जो अवसाद थे उसके अवसादी चट्टानों से बने हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख भाग हैं, आपका 3-4 श्रृंखलाएँ हैं इसमें। ठीक है, ये काराकोरम हो गया, लद्दाख, जास्कर, और तीसरा आपका चौथा जो है आपका कैलाश। तो कैलाश पूर्णतः तिब्बत में आता है। ठीक है, ये पूरी तरह से तिब्बत में आता है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, काराकोरम, ये आपका लद्दाख, फिर जास्कर। इन सभी की बात हमने पिछले वीडियो में कर चुकी है। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका कैलाश पूरी तरह से तिब्बत में दिख रहा है आपको, है ना। अब ट्रांस हिमालय के बारे में एक और याद रखिए कि ये भारत में सबसे ठंडा क्षेत्र है। भारत में सबसे ठंडा क्षेत्र है कौन सा, ट्रांस हिमालय। ठीक, अब इसमें हम एक एक करके इन श्रृंखलाओं को देखते हैं कि कैसे ये मतलब इनकी कुछ कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पास देखिए काराकोरम है। सबसे पहले काराकोरम, तो काराकोरम में एक चोटी है जो आप सभी को पता होगी कि केटू गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पास क्या है, केटू गॉडविन ऑस्टिन एक चोटी है यहाँ पास। ये यहाँ पास भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, और इसकी हाइट आपको हो जाएगा 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन है, कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में है। और इसके अलावा देखिए कि काराकोरम श्रेणी में आपके क्या पाए जाएंगे, हिम तेंदुए पाए जाते हैं। यहाँ पास हिम तेंदुए पाए जाते हैं। हिम तेंदुए कहाँ पाए जाएंगे, हेमिस नेशनल पार्क में। हेमिस नेशनल पार्क, ये हेमिस नेशनल पार्क याद रखेंगे पूरे ट्रांस हिमालय में एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इसमें हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसके अलावा केटू गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पास चोटी है। इसके अलावा यहाँ पास कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन का ग्लेशियर, इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। ठीक है, 76 किलोमीटर का ग्लेशियर है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, और इसके बारे में और जानिए कि सियाचिन एक तो दूसरा है, तो पहला कौन सा है, पहला है आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका में है। सियाचिन आपका 76 किलोमीटर। सियाचिन के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। सियाचिन के बाद अगर क्रम से देखा जाए तो क्रम से आप याद रखिए, सियाचिन के नीचे आ जाएगा सासैनी, लंबाई के क्रम से। ठीक है, लंबाई के घटते क्रम से अगर देखें तो सबसे बड़ा सियाचिन है, फिर सासैनी, और सासैनी के बाद आपका आ जाएगा हिस्पर, बियाफो या बायफो। ठीक है, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, और इसके बाद आ जाएगा बत्रा। ठीक है, बत्रा या बटरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पास जो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं उनका क्रम है। ठीक है, अब इसके बाद याद रखिए कि इसके जो उत्तर का क्षेत्र है, इस काराकोरम के बाद ये जो उत्तर का क्षेत्र है, इसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ठंडा मरुस्थल कहा जाता है इसके उत्तर के क्षेत्र को। तो लिख लेंगे कि इसका उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता है, ठंडा मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र शुष्क है, ठीक है। यहाँ पास नमी की कमी है। नमी की कमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पास ऊंचाई अधिक है, ठीक है। अब ऊंचाई अधिक होने से आप कहेंगे क्या इसका कनेक्शन क्या है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की जो आर्द्रता यानी नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है, इसलिए ये यहाँ पास क्या है, नमी की या पानी की कमी है ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। दूसरा कारण है यहाँ पास वर्षा नहीं होती, वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, वर्षा बहुत कम होती है। तो ये दोनों कारणों से इसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। एक तो यहाँ नमी की कमी है और दूसरा वर्षा भी कम होती है, ठीक है। जो भी वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होता है, तो इस प्रकार से इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका कौन सा, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में हमने क्या देखा, केटू देखा, हिम तेंदुए और कुछ ग्लेशियर ठंडा मरुस्थल कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में याद रखिए, लद्दाख के बारे में एक तो ये क्या है, यहाँ पास से आपसे कैलाश के पास है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी, और इसके ऊपर एक नदी आती है, कौन सी नदी, श्योक नदी, श्योक। तो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच लद्दाख क्या है, जल विभाजक है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा राका पोसी, ठीक है। राका पोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पास है, तो जहाँ पास एक गिलगित नदी है, ठीक है। गिलगित कौन सी नदी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, गिलगित नदी, ठीक है। तो गिलगित नदी जहाँ पास मोड़ खाती है, जहाँ पास मुड़ती है, वहाँ पास एक चोटी है इसमें लद्दाख में, कौन सी, राका पोसी, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी में एक है, ठीक है। एक तो सबसे क्या है, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है। तीव्र ढाल मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, चोटी इस प्रकार से है कुछ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीव्र ढाल वाली चोटी है, कौन सी, राका पोसी की चोटी। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। लद्दाख की स्थिति आपको दिख रही है। लद्दाख क्या है, सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच में जल विभाजक है। श्योक नदी की भी एक सहायक नदी है यहाँ पास, नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी यहाँ पास नुब्रा घाटी का भी निर्माण करती है लद्दाख में, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे लद्दाख में आपका ये हो गया। लद्दाख के जो उत्तर का क्षेत्र है, लद्दाख का पठार, तो लद्दाख का पठार भी है, आप याद रखेंगे इसको, है ना। और इन नदियों को याद रखेंगे, लद्दाख के सबसे ऊंची चोटी को याद रखेंगे, और लद्दाख की स्थिति किसके बीच है, किन दो पहाड़ियों के बीच, आपका काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में, ठीक है। जास्कर के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये रखना है कि जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। जास्कर क्या है, इसके लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आ जाएंगे हम कैलाश में, ठीक है। कैलाश में आ जाएंगे तो कैलाश यहाँ पास स्थित है मानसरोवर झील, ठीक। यहाँ पास कौन सी झील स्थित है, मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील आपके पूर्वगामी नदियों का क्या है, स्रोत है, उद्गम स्रोत है। तो पूर्वगामी नदियाँ कौन सी, यहाँ पास यह जो कैलाश का क्षेत्र है वो पूर्वगामी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आ जाएगा आपका सिंधु, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पास ये सिंधु नदी इस तरफ चली गई, इस तरफ से आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को आपका तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, यारलुंग सांगपो, ठीक है। और यहीं कैलाश के पास ही राक्षस ताल है या राकाश झील है, यहाँ से सतलज नदी आ जाती है। तो ये जो कैलाश का क्षेत्र है ये क्या है, पूर्वगामी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। पूर्वगामी नदियाँ किसे बोलते हैं, पूर्वगामी, पूर्वगामी किसे बोलेंगे, जो हिमालय बनने से पहले ही उपस्थित थी, हिमालय के बनने से पहले ही वे नदियाँ बह रही थी, उसको बोलेंगे हम पूर्वगामी नदियाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लगभग आपका पूरा ट्रांस हिमालय, ठीक है, पूरा ट्रांस हिमालय हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बृहत हिमालय या महान हिमालय और उसके साथ हम लघु और शिवालिक को भी कर लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। उसके बाद भारत के भूगोल के अन्य भागों के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।